ये कभी भी फेल नहीं होता और हिबिस्कस पर बहुत सालों से मैंने देखा है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहता है इसका। गुड़हल के पौधे पर कलियां छोटी छोटी आ रही हैं और कली बहुत सारी बनती है लेकिन खिलती नहीं है, या फिर पौधा हरा भरा है लेकिन एक भी कली नहीं खिल रही है। तो आज की वीडियो में कुल मिलाकर 4-5 मैं ऐसे रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जो ईजिली आप अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि पता चले किस रेमेडी को कब यूज़ करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि गुड़हल पर अभी फ्लावरिंग का टाइम है। मार्च से लेकर के नवंबर तक गुड़हल के खासकर देसी पौधे में लगातार फ्लावरिंग होती रहती है और इस दौरान कई बार ऐसा भी होता है कि पत्तियां बहुत सारी पीली पड़ जाती हैं गर्मी की वजह से। वो कोई घबराने वाली बात नहीं है। पत्तियां पीली हो रही हैं तो उसे मैनुअली हटा दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि न्यू ग्रोथ होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि गुड़हल को पूरे दिन के सनलाइट में रखना है और पानी डेली देना है। बरसात में ओपन में रखना है यदि आपके यहाँ बारिश हो रही है। चलिए अब खाद की बात करते हैं। ये जो खाद है ये खरीद के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में बना कर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में किस तरीके से तैयार करना है इसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी 2-3 दिन पहले शेयर किया था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में है, या फिर आप लिंक मांग भी सकते हैं। ये है मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र। ये अभी आप अपने हिबिस्कस पे यूज़ कीजिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और बिल्कुल भी इस बात से ना घबराएं कि गर्मी में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बहुत सालों से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन बस एक ही चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। यदि 8 से 12 इंच का कंटेनर है तो यू कैन टेक ओनली 1 स्पून, जो ये इतना मैं दिखा रही हूँ, बस इतना ही लेना है और 1 लीटर पानी में रात भर भिगो कर रखना है। ये दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रात भर क्यों भिगोना है, ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। फर्मेंटेशन बहुत ज़रूरी है। कच्चा जब इसे आप डाल देते हैं तो कोई रिज़ल्ट मिट्टी में ये बहुत जल्दी आप कह सकते हैं प्रोसेस नहीं करता, जितना आप इसे ऐसे लिक्विड फॉर्म में बनाकर देते हैं। तो मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है और 1 चम्मच भर के डाल दिया, यानी छोटा चम्मच था तो 2 चम्मच डाल दिया। इसको आप फर्मेंट होने दीजिए। नेक्स्ट डे क्या करना है, अच्छे से यदि आपको लगता है कि पानी की और ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत है तो इसमें 1 लीटर पानी और मिलाइए और अपने गुड़हल के पौधे पर दे दीजिए। 15 दिनों पे रिपीट कीजिए। आप रिज़ल्ट देखिए, इतना बेहतरीन रिज़ल्ट होगा। ये कभी भी फेल नहीं होता और हिबिस्कस पर बहुत सालों से मैंने देखा है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहता है इसका। ये जो रेमेडी है सस्ती सी चीज़ है और तो इसका इस्तेमाल हर एक 15 दिनों पे अभी आपको करना है। अब जो दूसरा ट्रीटमेंट बता रही हूँ इसे मंथ में 1 बार इस्तेमाल करना है और इसके इस्तेमाल से यदि आपके हिबिस्कस पर मिलीबग्स हैं, जो कि हिबिस्कस के पौधे पर ही सबसे ज़्यादा होती हैं, और मिलीबग्स, चींटियाँ, कीड़ों से बचा कर रखेगा। और बरसात के पहले उसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। और ये वो चीज़ें हैं जो आपके घर में ही मिल जाएंगी, इसके लिए कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये होगा चाय पत्ती। चाय पत्ती तो सभी के घरों में है। देखिए बरसात में कुछ इस तरीके से नए नए तरीके के कीड़े ज़रूर पौधे पर देखने को मिलते हैं और कई बार पत्तियां बहुत कटी हुई सी रहती हैं और पता नहीं होता कि कौन सा कीड़ा इसे खा रहा है। तो उसका इस खाद का इस्तेमाल, या यूँ कह सकते हैं एज अ फंजीसाइड और एज अ फर्टिलाइज़र, दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चाहिए चाय पत्ती और हींग। हींग तो सभी के घरों में होता है। एक चीज़ यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हींग की जो मात्रा है वो बहुत कम होनी चाहिए। करीब 1 चुटकी ही लेना है आपको। 1 चम्मच के करीब आपको लेना है चाय पत्ती। आप यूज़ टी लीफ भी ले सकते हैं और फ्रेश टी लीफ भी ले सकते हैं। ये जो हींग है ये 1 चुटकी ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। हींग एक ऐसी चीज़ होती है कि इसके स्मेल से कई प्रकार के कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। इसका इस्तेमाल गार्डन में ज़रूर करना चाहिए मंथ में 1 बार, और ख़ासकर हिबिस्कस के पौधे में। हींग के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और जब आप चाय पत्ती में इसे मिला करके देते हैं तो इससे आपके पौधे पर जितने भी प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं वो नेचुरली भाग जाते हैं। ये जो हींग और चाय पत्ती का मिक्सचर है ये मंथ में 1 बार ही आपको इस्तेमाल करना है। इसे नॉर्मली दोनों को घोल करके 4-5 घंटे छोड़ दीजिए और फिर आप चाहे तो छान करके पौधे पर स्प्रे कर दीजिए या फिर डायरेक्टली सॉइल में दे दीजिए। ये जो चीज़ है ये बहुत आसानी से आपके किचन में ही मिल जाएगा। अक्सर हम लोग आजकल चींटियों को भगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गार्डनिंग में किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। यह है लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा यदि आप गमले पर इस तरीके से लाइन खींच देते हैं तो चींटियाँ
जो हैं इससे कभी भी आपके गमले पर नहीं जाएंगी। यदि चींटियाँ नहीं जाएंगी तो फिर ना मिलीबग्स लगेगा ना कोई कीड़े मकोड़े। ये जो लक्ष्मण रेखा होता है ये बहुत ही पॉइजनस है, तो बहुत ध्यान से यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो हैंड वॉश कीजिए। घर में पेट्स वगैरह हैं तो देखिए इसे चाटे ना या फिर दूर रखिए। लक्ष्मण रेखा बहुत आसानी से ये आपको मिल जाएगा किसी भी ग्रॉसरी के शॉप पर या किसी भी मेडिकल के शॉप पे भी शायद मिल जाता। आप इसका चूरा बना करके भी गमले में छिड़क सकते हैं और इसका इस्तेमाल तब करना है जब आपके गमले पर चींटियाँ बिल्कुल जा ही नहीं रही हैं और मिलीबग्स भी नहीं जा रहे हैं। तो जब आप इसको छिड़कते हैं और चींटियाँ नहीं जाती, क्योंकि आपको पता होगा कि जो चींटियाँ होती हैं उन्हीं की वजह से मिलीबग्स फैलता है। तो यदि ये लक्ष्मण रेखा का इस्तेमाल आप करते हैं तो चींटियाँ नहीं लगेंगी और भी सारे कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। इसको आप अपने ज़रूरत के अनुसार मंथ में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप फेसबुक पर जाकर के ज़रूर एक बार फॉलो कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी भी प्रकार के खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं।